2024 का लोकसभा चुनाव कब होगा और 2029 में क्या लोकसभा चुनाव के साथ ही देश में विधानसभा चुनाव भी होने लगेंगे? चुनाव की दो खबरों की दस्तक भी आज आई है। बात पहले अभी की करते हैं, क्या अब किसी भी वक्त देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है? क्योंकि आज ही चुनाव आयोग की टीम भी तैयार हो चुकी है। ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। सरकार जो चाहेगी वही होगी। सरकार की मंशा मुताबिक ये इलेक्शन कमिश्नर उसका चयन होगी। मोदी जी का मकसद क्या है? वन नेशन नो इलेक्शन, वन नेशन नो इलेक्शन। वही तो चाहते हैं, वही तो चाह रहे हैं, इसीलिए तो जा रहे हैं। मुझे 400 सीटें दीजिए, मुझे 2/3 बहुमत दीजिए, मैं संविधान बदलूं। संविधान बदलने का उनसे क्या फायदा मिलेगा? वन नेशन नो इलेक्शन। ईवीएम, चुनाव आयुक्त, एक देश एक चुनाव, तीन अहम मुद्दों पर शंका जाहिर करती कांग्रेस है। अब दो चीजें वो करते हैं, वन थर्ड मोदी को गाली, 1/3 ईवीएम को गाली और 1/3 इलेक्शन कमीशन को गाली। क्योंकि उनको पता है कि देश की जनता उनको आशीर्वाद देने के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए जैसे कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है तो एम्पायर को गाली देने की कोशिश करता है, वैसे ही इन्होंने अब इलेक्शन कमीशन को गाली देना शुरू किया है। देश में जब 97 करोड़ मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं, तब ईवीएम से लेकर चुनाव आयुक्त तक पर सवाल उठाती कांग्रेस के सवाल क्या वाजिब है, या फिर चुनावों में लगातार मिलती हार की खींच का नतीजा? इन सब का फैसला भी जनता की अदालत में ही होना है। जहां पक्ष विपक्ष का गठबंधन तैयार है, नेताओं और दलों से सीट बंटवारा फाइनल स्टेज में, नेताओं के दल बदलने की गति तेज है, चुनाव आयुक्त की टीम तैयार हो गई है, टिकट बंटवारा लगातार जारी है। अब बस कभी भी चुनाव का ही ऐलान होना बाकी है। चुनाव के ऐलान की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो नए चुनाव आयुक्तों के नाम फाइनल हो गए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल की गुरुवार को बैठक हुई। इसके बाद नेता विपक्ष अधीर रंजन ने मीडिया से बात की। अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि पूर्व आईएएस अफसर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू अब देश के दो नए चुनाव आयुक्त होंगे। आज हमें जरूरी था कि दो इलेक्शन कमिश्नर के चयन हुआ हो, तो इसमें चयन हुई एक तो केरल के मिस्टर मोहेश बल्के और एक पंजाब के मिस्टर संधू बल्के। चुनाव आयुक्त बने ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अफसर हैं, गृह मंत्रालय में रह चुके हैं। ज्ञानेश कुमार ने जम्मू कश्मीर राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के दौरान की प्रक्रिया में अहम रोल निभाया। गृह मंत्रालय के साथ काम करते हुए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक की तैयारी में सक्रिय भूमिका निभाई। राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट निर्माण में ज्ञानेश कुमार को कुछ अन्य अधिकारियों के साथ गृह मंत्रालय ने अयोध्या मामले से जुड़ी डेस्क की जिम्मेदारी भी दी। जबकि चुनाव आयुक्त बन रहे सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी रहे, एनएचएआई के चेयरमैन रहे। एनएचएआई के चेयरमैन रहते इनके काम की तारीफ खुलकर खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करते रहे। इनके एनएचएआई में कार्यकाल के दौरान कोरोना काल में नेशनल हाईवेज के रिकॉर्ड निर्माण और विवाद समाधान हुआ। अब देश में दोनों नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का कांग्रेस ने विरोध किया है, इस आरोप के साथ कि चुनाव आयुक्त चुनने की प्रक्रिया में सिर्फ दिखावे के लिए नेता विपक्ष को रखा गया। अधीर रंजन चौधरी ने मीटिंग से निकलने के बाद बताया कि रात 12 बजे जब वो दिल्ली पहुंचे तो उन्हें 212 नामों की सूची पकड़ा दी गई। अब एक रात में, यानी 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक, पूरे 12 घंटे में 212 नामों को पढ़ना, उनके बारे में जानना, यह नामुमकिन था। लेकिन जब वो यहाँ मीटिंग के लिए पहुंचे, साथ लोक कल्याण मार्ग में मीटिंग शुरू होने से 10 मिनट पहले उनको 6 नामों की सूची दी गई, जिसमें यह कहा गया कि इनमें से हमें 2 नामों का चयन करना है। इस पर अधीर रंजन चौधरी ने अपना डिसेंट नोट, यानी अपने असंतुष्टि का नोट दे दिया। मुझे 10 मिनट पहले ये चयन कमेटी की, सर्च कमेटी की जो 6 नाम निकाले, वो
सौंपा जाता। मैं उनके बारे में क्या बताऊं, मैं तो कोई उतने बड़ा ज्ञानी नहीं है। कांग्रेस के सवालों के बीच देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और 2 नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू की टीम तैयार हो गई है। यही टीम अब बैठक करके कभी भी देश में चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाली है।